हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैदी स्पोर्ट्स। तो जनाब, जैसा कि आपको ये खबर मिली होगी कि सऊदी अरब ने आईपीएल के मुकाबले में अपनी एक बहुत बड़ी और रिचेस्ट लीग जो है वो उतारने का फैसला कर लिया है और सऊदी अरब ने आईपीएल का मुकाबला करने का फैसला कर लिया है। अब अगर देखा जाए तो कल से बहुत सारे लोगों ने, किसी ने आपको ये बोला होगा कि विराट कोहली और बाबर आजम एक ही टीम में खेलेंगे, किसी ने आपको ये बोला होगा कि बाबर और विराट ओपनिंग करेंगे, या फिर बुमराह और शाहीन अफरीदी एक ही टीम में खेलेंगे। बहुत सारे लोगों ने आपको बहुत सारी न्यूज़ दी होंगी, बहुत सारी बातें सुनाई होंगी, लेकिन किसी ने आपको ये नहीं बताया होगा कि इससे इंडिया का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है और क्या इंडिया इस लीग में अपने खिलाड़ी भेजेगा और इंडिया का जवाब क्या होने वाला है। बीसीसीआई ने सऊदी अरब को अपना जवाब दे दिया है। बड़ी न्यूज़ आ चुकी है। मुकम्मल तफसील के साथ इस लीग के ऊपर भी बात करेंगे और आईपीएल और सऊदी अरब की ये जो लीग है, इन दोनों में फ़र्क क्या है और क्या ये आईपीएल को नुकसान पहुंचा सकती है, इस पर भी बात करेंगे। आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। तो जनाबे वाला, इसमें कोई शक नहीं है कि सऊदी अरब ने यह फैसला कर लिया है कि वह दुनिया की एक बड़ी लीग बनाएंगे और एक रिचेस्ट कंपटीशन जो है क्रिकेट का करवाने का फैसला उन्होंने कर लिया है। अब रिचेस्ट कंपटीशन क्या होगा कि एक तरफ आईपीएल दुनिया की कामयाब तरीन, दुनिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे अमीर तरीन लीग है, पैसे वाली लीग है, और अब सऊदी अरब इतना ही पैसा अगर लगाएगा तो वो रिचेस्ट लीग बनाने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन ये लीग तब भी मुमकिन है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी लीग बन सके या आईपीएल को कंपटीशन दे सके जबकि इंडिया के खिलाड़ी भी इस लीग में खेल सकें, इंडिया के खिलाड़ी भी इस लीग में खेलें। इसमें कोई शक नहीं है कि सऊदी अरब के पास पैसा बहुत है। सऊदी अरब जो है वो अब क्रिकेट में भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है। इससे पहले हमने देखा कि फुटबॉलर्स को इसने बहुत पैसा दिया, रोनाल्डो को बहुत सारा पैसा दिया और रोनाल्डो और मेसी का एक मैच करवाया गया, उस पर इन्होंने बहुत सारा पैसा जो है वो इन्वेस्ट किया, ठीक है, और फुटबॉल को अपने कंट्री में थोड़ा प्रमोट किया। लेकिन अब ये क्रिकेट की तरफ आ रहे हैं। तो अब अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात कि क्या एक लीग जो है वो सिर्फ पैसे की वजह से दुनिया की बड़ी लीग बनती है? ऐसा नहीं है भाई। आप देखें, एक लीग व्यूवरशिप की वजह से सबसे बड़ी लीग बनती है, बड़े खिलाड़ियों की वजह से, खेलने की वजह से बड़ी लीग बनती है, उसके बाद क्वालिटी प्लेयर्स की वजह से बड़ी लीग बनती है, और सबसे जो बड़ी बात है, सबसे ज़्यादा रीच मिलने की वजह से बड़ी लीग बनती है। अब आईपीएल सिर्फ पैसे की वजह से बड़ी लीग नहीं बनी है। आईपीएल बड़ी लीग इस वजह से भी बनी है कि आईपीएल सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली लीग है। आईपीएल को सबसे ज़्यादा देखा गया है भाई। सबसे बड़ी वजह, इंडिया में लोग क्रिकेट को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। नंबर 2, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत ज़्यादा लोगों ने आईपीएल को पसंद किया, आईपीएल को देखा और आईपीएल को रीच ज़्यादा मिली, जिसकी वजह से आईपीएल सबसे बड़ी लीग बनी है। और नंबर 3 पे पैसा बहुत ज़्यादा लगाया गया है भाई, जिसकी वजह से बहुत बड़े खिलाड़ी आईपीएल में आए भी हैं और खिलाड़ियों को पैसा भी बहुत ज़्यादा मिला है और फ्रेंचाइजीज ने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है, जिसकी वजह से आईपीएल बहुत बड़ी लीग बनी है। लेकिन अब इंडियन एक्सप्रेस जो है वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि बीसीसीआई ने सऊदी अरब को ये दो टोक जवाब दे दिया है कि भाई हमारा कोई खिलाड़ी आपकी लीग में नहीं खेलेगा। नहीं खेलेंगे विराट कोहली, नहीं खेलेंगे बुमराह, नहीं खेलेंगे रोहित शर्मा और नहीं खेलेगा कोई और खिलाड़ी। अब अगर इंडिया के खिलाड़ी नहीं खेलेंगे तो ये बात तो आप मान लीजिए कि फिर कोई भी लीग बड़ी लीग नहीं बन सकती, आईपीएल से बड़ी नहीं बन सकती। आप देखिए, इससे पहले बहुत सारी लीग्स आई हैं, ठीक है, बीपीएल आई है, पीएसएल आई है, या आप जो है वो बाकी भी लीग्स की बात, श्रीलंकन प्रीमियर लीग आ गई है, लेकिन वो आईपीएल को बीट क्यों नहीं कर पाई हैं? सिर्फ वजह यह है भाई कि इंडिया का कोई खिलाड़ी उन लीग्स में नहीं खेलता है और इंडिया के खिलाड़ी जिस लीग में खेलते हैं उसको सबसे ज़्यादा देखा जाता है। और ट्रिक क्या है, सबसे बड़ी ट्रिक क्या है सऊदी अरब की जो बड़ी लीग बनाने की, कि इसको आईपीएल से बड़ी लीग बनाया जाए? वो ट्रिक ये है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों के खिलाड़ी जो इस लीग में खेलें, बाबर आजम, विराट कोहली एक टीम में हो, शाहीन अफरीदी, बुमराह एक टीम में हो, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के दोनों टीम्स के खिलाड़ी इस लीग में खेलें, तो फिर फैंस बहुत ज़्यादा इसको देखेंगे
क्योंकि फैंस इंडिया और पाकिस्तान के खिलाड़ियों को इकट्ठा खेलता हुआ देखना चाहते हैं। फिर ये लीग आईपीएल को बीट कर सकती है, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। लेकिन बीसीसीआई को पागल तो नहीं है, इंडिया को पागल तो नहीं है, उन्हें भी मालूम है कि जो है वो अगर हमारे खिलाड़ी जो है वो सऊदी अरब की लीग में जाएंगे, आईपीएल की ब्रांड वैल्यू जो है वो गिर जाएगी और आईपीएल फिर जो है वो ये आप कह सकते हैं कि सऊदी अरब की जो लीग है वो आईपीएल को कंपटीशन दे सकती है। लेकिन ऐसा होने नहीं वाला है, इंडिया को कोई खिलाड़ी खेलेगा नहीं और ना ही जो है वो ये लीग जो है वो आईपीएल को बीट कर सकती है। हाँ, अगर इंडिया के खिलाड़ी विराट कोहली वगैरह सब जाके खेलें फिर ऐसा हो सकता है कि शायद ये लीग जो है वो दुनिया के सारे पुराने जो रिकॉर्ड्स है वो तोड़ के रखते। वैसे तो खबरें बड़ी फैलाई गई, अफवाहें फैलाई गई भाई जो शाहरुख खान का राब्ता हो गया है जी सऊदी अरब की लीग के साथ, उनकी मैनेजमेंट के साथ, प्रीति जिंटा का जो है राब्ता हो गया और वो जो है वो सऊदी अरब की लीग्स खरीदना चाहते हैं और पाकिस्तानी और इंडिया के दोनों खिलाड़ी उस लीग में खेलेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ अभी तक कोई सामने नहीं आया। और इंडियन एक्सप्रेस ने ये सुना दिया न्यूज़ कि बीसीसीआई ने दो टोक जो है वो सऊदी अरब की जो मैनेजमेंट है उसे जवाब दे दिया कि हमारे खिलाड़ी कोई नहीं खेलेंगे, अब बाकी टीम्स के खिलाड़ियों को खिलाना चाहते हैं अब खिला लें। अब ये सऊदी अरब की मैनेजमेंट के ऊपर है कि वो कैसे बीसीसीआई को कन्विंस करते हैं और क्या बीसीसीआई अपनी टीम अपने खिलाड़ी भेजेगा। वैसे मुझे नहीं लगता है कि बीसीसीआई या इंडिया अपने खिलाड़ी भेज सकता है, वैसे भी अगर उन्होंने भेजना ही होता वो पहले जो लीग्स हुई हैं उनमें भी भेज देते। और सबसे बड़ी बात होती है कि खिलाड़ी बाकी लीग्स में क्यों जाते हैं, वो पैसा कमाना चाहते हैं और इंडिया के खिलाड़ियों को आईपीएल से इतना पैसा मिलता है यार कि उन्हें कोई और लीग खेलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, मेरी जहाँ तक जो है वो ऑब्जर्वेशन है। बहरहाल आपकी क्या राय है, क्या आप इनको खेलता हुआ देखना चाहते हैं? वैसे मैं तो एज अ क्रिकेट फैन विराट कोहली, बाबर आजम इन सबको इकट्ठा खेलता हुआ देखना चाहता हूँ, लेकिन जो मुझे पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा है वो मैंने आपके सामने रखा है। तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।